Hello friends, my name is Vikash Verma. I am a practicing company secretary. Friends, welcome to my YouTube channel. Recently friends, IFSC में एक नोटिफिकेशन आया था अगस्त 2022। IFSC ए जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर आया था कि उसके अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है। जनरली जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व शिप लीजिंग पहले कवर्ड नहीं थी, बट नोटिफिकेशन आने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक नोटिफिकेशन आने के बाद में IFSC अथॉरिटी जो है उन्होंने एक सर्कुलर लॉन्च किया है अगस्त 22 में। फ्रेंड्स, वो सर्कुलर क्या है और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नोटिफिकेशन आया है, शिप लीजिंग एक्टिविटीज में क्या क्या कवर्ड, ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंशियल प्रोडक्ट किस चीज को कहते हैं, फ्रेंड्स उसका जो नोटिफिकेशन है या सर्कुलर है वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, जो सर्कुलर सबसे पहले जो सर्कुलर आया था दैट इज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो दिसंबर 21, 14 दिसंबर 21, आज से पूरा पूरा लगभग एक साल पहले ये नोटिफिकेशन आया था। एंड वो नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब क्लोज 6 ऑफ क्लोज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 of the IFSCA, International Financial Services Centers Authority Act 19, the central government hereby notifies operating lease, including any hybrid of operating and financial lease of such product or equipment as may be specified by the IFSCA as the financial product. फ्रेंड्स, ये एक पेज का नोटिफिकेशन है, उसके ऊपर डिटेल जो सर्कुलर है वो IFSC अथॉरिटी, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, उनकी तरफ से एक सर्कुलर आया है। इसके बाद में हम लोग जो सर्कुलर है वो एक बार ओपन करते हैं। दिस इज द फ्रेमवर्क फॉर शिप लीजिंग। उसके बाद में ये एक सर्कुलर आया अगस्त 16 2022, that is received from the International Financial Service Center Authority IFSCA. All finance companies, finance unit registered in the International Financial Service Center Authority IFSC's framework for the ship leasing. In exercise of the powers conferred by Section 12 of IFSCA, read with the notification 5199E। ये नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो आया है वो हमने रीड किया। पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया dated December 14 2021, the authority has notified ship lease as a financial product, wide gazette notification dated January 7 22. As per the said notification, the ship lease shall include operating lease and hybrid of operating and financial lease of a ship or ocean vessel, engines of ship or ocean vessel, or any part thereof as a financial product under clause D of subsection 1 of section 3 of the said। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी IFSC कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, अर्लियर शिप लीजिंग के जो ऑब्जेक्ट्स है, शिप लीजिंग या फिर ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल लीज के ऑब्जेक्ट्स आप अगर इंसर्ट करते थे एमओई ऑब्जेक्ट्स में या फिर नेम रिजर्वेशन के टाइम पे, तो वो IFSC अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करती थी और MCA भी अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। इसके कारण आपका नेम रिजेक्ट होता था या फिर आपके ऑब्जेक्ट्स अप्रूव नहीं होते थे। फ्रेंड्स, जब से ये सर्कुलर आया है, जब से नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, तो आपका ये सर्कुलर के बाद में शिप लीजिंग की जो एक्टिविटीज है वो एमओए के ऑब्जेक्ट्स में आप कवर कर सकते हो इन दी IFSC कंपनी। तो फ्रेंड्स, शिप लीजिंग का थोड़ा डिटेल जो है एक सर्कुलर, उसको हम थोड़ा रीड करते हैं। एज पर द सब क्लोज जी ऑफ क्लोज थर्ड ऑफ IFSC अथॉरिटी referred as the finance company regulation and operating lease transactions, and operating lease transactions for ship lease is classified as permitted non-core activity, and operating lease transactions for ship lease is classified as permitted non-core activity, and as per the subclause A of the regulation of finance company regulation, a financial lease transaction for ship lease including a hybrid of financial lease and operating lease transaction for a ship lease is classified as an permitted core activity। फ्रेंड्स, इसको आप अगर रीड करोगे तो अर्लियर परमिटेड नॉन कोर एक्टिविटी में एक वर्ड था, लेकिन सर्कुलर आने के बाद में ए फाइनेंशियल लीज ट्रांजेक्शन फॉर शिप लीज इंक्लूडिंग ए हाइब्रिड ऑफ फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज ट्रांजेक्शन फॉर शिप लीज इज क्लासिफाइड एज परमिटेड कोर एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल लीज है या फिर शिप लीजिंग का बिजनेस है वो आपका परमिटेड कोर एक्टिविटीज में कवर हो चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। ए इज द एप्लीकेबिलिटी। This framework shall apply to all the eligible applicants engaging in one or more of the permissible activities as per the circular definition। Financial जो lease है उसकी definition क्या है? For a ship lease arrangement shall mean the activity of leasing such that it transfers substantially all the risks and reward incidental to the ownership of the asset involved
फ्रेंड्स फाइनेंशियल लीज में जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो सब ट्रांसफर हो जाती है। सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द एसेट इन्वॉल्व। लेसर का मतलब यहाँ पे शैल मीन एन एंटिटी रजिस्टर्ड विद द आईएफएससी एज अ फाइनेंस कंपनी और फाइनेंस यूनिट इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आईएफएससी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होगी, उसके बाद में उसको लेसर ट्रीट किया जाएगा। दैट इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग शिप्स or ocean vessel and engines of ship or ocean vessels or any part thereof under an operating lease, financial lease or a hybrid of financial and operating lease and any other related activity as may be specified by the authority from time to time। फ्रेंड्स यहाँ पे ओशियन वेसल और ऑपरेटिंग लीज है, उनकी डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ ऑपरेटिंग लीज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग लीज फॉर ए शिप लीज अरेंजमेंट शैल मीन द एक्टिविटी of leasing such that it does not transfer substantially all the risk and reward incidental to the ownership of the asset involved। फ्रेंड्स यहाँ ऑपरेटिंग लीज में जो ट्रांसफर है, रिस्क एंड रिवार्ड्स का जो ट्रांसफर वो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर फाइनेंशियल लीज है, फाइनेंशियल लीज में वो ट्रांसफर होता है। जनरल कंपैरिजन अगर करें तो ट्रांसफर इज द मेन पॉइंट। उसके बाद में जनरल डेफिनेशन एंड थर्ड पॉइंट इज एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट। An applicant desirous of undertaking permissible activities in IFSC as a lessor shall meet the eligibility criteria and other requirements as specified under the finance company regulations, including the following। सबसे पहले है जो भी एप्लीकेंट है, the applicant shall set up the operations in IFSC in the form of a company or an LLP or a trust or a branch under this framework or in any other form as may be prescribed by the IFSC from time to time। The branch set up in the IFSC may also be of a wholly owned subsidiary of the IFSC company registered entity। फ्रेंड्स यहाँ पे जो ब्रांच सेटअप है आईएफएससी का, या ऑलरेडी जो आईएफएससी कंपनी रजिस्टर्ड एंटिटी है उसकी ब्रांच भी आप सेट कर सकते हो हॉली ओन्ड सब्सिडियरी के तौर पे। एंड उसके बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ लेसर है। रजिस्ट्रेशन ऑफ लेसर के लिए जो एनेक्सर में स्पेसिफाइड फॉर्मेट है वो आपको आईएफएससी में सबमिट करना है। एन एप्लीकेंट डिजायरस ऑफ अंडरटेकिंग परमिसिबल एक्टिविटीज एज ए लेसर shall submit an application form in format specified in annexure herein under to the IFSC along with the application fees as specified in the framework। फ्रेंड्स उसके बाद में पार्ट वन में शिप ऑपरेटिंग लीज है। परमिसिबल एक्टिविटीज अंडर शिप ऑपरेटिंग लीज में जो जो एक्टिविटीज कवर है, एन एलएसआर जो कंपनी है इन आईएफएससी शैल बी परमिटेड टू अंडरटेक ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज दैट इज ऑपरेटिंग लीज, एसेट मैनेजमेंट, सपोर्ट सर्विसेज, सेल एंड लीज बैक, परचेज, नोवेशन, any other related activity with the prior approval of the IFSC। that is the capital requirement। आपको जो F पॉइंट है वहां पे जो मिनिमम ओन्ड फंड है USD 2 लाख रुपीज, सो USD 2 लाख और इट्स इक्विवेलेंट इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, ये आपको मिनिमम ओन्ड फंड चाहिए। ये चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद में कीजिए या स्टार्टिंग में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस टाइम पे भी आप इसको ले सकते हो कैपिटल को। एंड उसके बाद में फीस इन्वॉल्व जो है वो यहाँ पे मेंशन की है। शिप फाइनेंशियल लीज का भी इस तरीके से पॉइंट्स है जहां जहां परमिसिबल एक्टिविटीज है। फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन काफी डिटेल में है, तो इसका जो ये नोटिफिकेशन हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे, आप डाउनलोड भी कर सकते हो सेपरेटली दोनों नोटिफिकेशन और एक जो ये सर्कुलर आया है आईएफएससी है। एंड उसके बाद में यहाँ पे फीस इन्वॉल्व है। थर्ड वन इज जनरल कंडीशंस, पार्ट थर्ड कवर्ड जनरल कंडीशंस लाइक करेंसी for the conduct of the business and the maintenance of books of accounts and the report submissions to the IFSCA। फ्रेंड्स यहाँ पे IFSCA को भी आपको कंप्लायंस करना होगा और IFSCA को आपको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फिर जो भी कंप्लायंस स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है वो आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे जो पॉइंट्स है मेजर मेजर पॉइंट्स कवर होने के बाद में यहाँ पे सर्कुलर का एक जो है लिंक दे रखा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे एनेक्सर है, जिस एनेक्सर का हमने डिस्कशन किया था कि एनेक्सर हमें सबमिट करना है या फिर ये एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमें आईएफएससी अथॉरिटी में सबमिट करना है, ये इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिशियल होगा। इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंस कंपनीज डिजायरस ऑफ एस्टेब्लिशिंग प्रेजेंस इन द गिफ्ट सेज आईएफएससी। फ्रेंड्स इसमें काफी टिक मार्क वाले क्वेश्चंस भी है और काफी जनरल डिटेल्ड में आंसर्स भी आपको लिखने होंगे। तो ये जो भी नोटिफिकेशन है पूरा नोटिफिकेशन के साथ साथ जो भी एनेक्सर है ये आपको डिटेल में रीड करना है। डिटेल में रीड करने के बाद में एक एक पॉइंट्स आपको आईएफएससी अथॉरिटी की ऑफिशियल्स के साथ साथ डिस्कस करके आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है। एंड यहाँ पे आपको आईओएम जो इंफॉर्मेशन ऑन द मेमोरेंडम
सेपरेट फॉर्म शुड बी सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर। हर एक पर्टिकुलर डायरेक्टर जो है उसके लिए आपको ये आईयूएम सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो आईएफएससीए यूनिट के अंदर आपको शिप लीजिंग एक्टिविटीज अगर कवर करनी है, शिप लीजिंग एक्टिविटीज के लिए आपको आईएफएससी अथॉरिटी का जो ऑफिशियल है उसके साथ में आपको कंटिन्यूअसली टच में रहना है, एंड उनके उनके जो प्रोफेशनल गाइडेंस है उसके हिसाब से ही आपको काम करना है, प्रोसेसिंग करनी है, वर्किंग करनी है। एंड कैपिटल की रिक्वायरमेंट, अगर आपको इनिशियल लेवल पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है यूएसडी 2 लाख की, तो आप उसको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी इन्फ्यूज कर सकते हो कंपनी में। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो नोटिफिकेशंस है या सर्कुलर्स है उनके लिए हम वीडियोस जो है वो कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस फ्रूटफुल लगते हैं तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।